डॉक्टर भूरेलाल ने आनंद विहार का किया दौरा। कमियां देख विभागों पर भड़के भूरेलाल, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। पूर्व दिल्ली में रेबीज से बचने के लिए कुत्तों से रहे दूर। सरकारी अस्पतालों में नहीं है एंटी रेबीज इंजेक्शन, आवारा कुत्तों से लोग परेशान। कड़कड़ुमा कोर्ट के वकीलों ने जताई प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, कहा नियमित रूप से नहीं होती है टंकियों की सफाई। गोंडा गुजरान जमीन पर छड़ा है विवाद, पक्ष विपक्ष आया आमने सामने, नेता एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। और सर्कुलर रोड पर अतिक्रमण से परेशान हुई जनता, पार्षद दफ्तर पर किया हंगामा, शिकायत पर जल्द लिया जाएगा संज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए के अध्यक्ष डॉक्टर भूरेलाल आनंद विहार में पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम के समाधान के लिए हुए कामों को देखने के लिए पहुंचे। वे इससे पहले भी कई बार आनंद विहार का दौरा कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर पॉल्यूशन में कमी होनी चाहिए। लेकिन जब आज उन्होंने आनंद विहार का दौरा किया तो उन्हें तमाम खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने संबंधित विभाग को जमकर फटकार लगाई और विभागों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द सौंपे गए कामों को पूरा करें। पहले में और अब में बहुत अंतर है। इन्होंने काम किया है, इनको पैड करना भी ज़रूरी है। जब काम नहीं कर रहे थे तो इनको किक भी मारी गई है। उसका नतीजा ये है जो आपके सामने है। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, यहाँ पर सड़क के ऊपर पानी ना बह करके कुछ और बह रहा था। महिलाओं को बहुत कठिनाई हो रही थी अपने आप को कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने में, और चारों तरफ गंदगी, बदबू और ट्रैफिक जैम, कंजेशन, इस तरह का माहौल था। जो मेजर हम और अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसको हमने क्रियान्वित किया तो और 20-1% की कमी यहाँ आराम से हो सकती है। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य यह है कि आनंद विहार का जो हिंटरलैंड है, जो एडजॉइनिंग इलाका है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। गांधीनगर हुआ, उस्मानपुर हुआ और ये क्या कहते हैं सीलमपुर हुआ, इन इलाकों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कुछ एक कार्रवाई हुई है। लक्ष्मी नगर में तो काफ़ी कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ भी बहुत हुई है और लोगों का मकान भी तोड़े गए हैं। गांधीनगर में भी थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, विश्वास नगर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और भी कई जगह कार्रवाई हुई हैं। लेकिन समस्या का जो रूप है वो बड़ा विकराल है। पार्ट 2 बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है, क्योंकि आरटीएस का काम शुरू हो जाएगा, मेट्रो का भी कुछ जो बैलेंस काम है वो शुरू हो जाएगा, तो बस अड्डा भी दोबारा बनना है, रेलवे स्टेशन भी दोबारा बनना है। ये टोटल इंटरचेंज आनंद विहार जो मल्टी मॉडल इंटरचेंज है। मल्टी मॉडल इंटरचेंज मतलब जहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट के साधन आके इकट्ठे होते हैं। मेट्रो हो गई, ट्रेन हो गई, बस हो गई, कारें हो गई, ऑटो हो गए, 3 व्हीलर हो गए, अपने वाहन हो गए। आसपास का जो भी अवेलेबल 1-1 इंच ग्रीन कच्ची ज़मीन है वहाँ पर पेड़ पौधे, और जहाँ पेड़ पौधे पॉसिबल नहीं है वो घास लगे, ताकि वहाँ पर डस्ट ना हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो। देखिए, पहले तो भूरेलाल जी का जो आने का मकसद है ना, यहाँ पर बेसिकली फटकारना नहीं है, बेसिकली आनंद विहार के पोल्यूशन को कंट्रोल करना, और जो पब्लिक को, जो लाखों लोग यहाँ पे सुबह और शाम आते हैं, उनको होने वाली असुविधा से बचाना, ये उनका पर्पस है। आनंद विहार इलाके में एक बार फिर से भूरेलाल जी का राउंड था और पहले जो कमियां दर्ज की गई थी उसमें कुछ कमी भी नजर आई, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अभी भी काम करने में नाकाम है, उनको फटकार भी यहां पर लगाई गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि भूरेलाल जी ने साफ तौर पर ग्रीनरी की बात यहाँ की है, जो शौचालयों की कमी है उसकी बात यहाँ पर की है, और लगातार जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो काम करने में नाकाम है उनको फटकार लगाकर कहा भी गया है कि अगले राउंड से पहले जो कमियां हैं उसे दूर कर लिया जाए। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वंदना कश्यप, CCN। जहां एक और पूर्व दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों से जनता परेशान है।
कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों को अपने घरों से निकलने से पहले सोचना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि आवारा कुत्ते कई बार कई लोगों को काट भी चुके हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ में रहते भी हैं। और तो और सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। मुझे रात 9 बजे कुत्ते ने काटा है और उस जब से लेकर अभी तक मैं इंजेक्शन के लिए भटक रहा था। प्राइवेट में भी पता करा, सरकारी में तो किसी में मिला ही नहीं इंजेक्शन। सब जगह पूछा, सबने कह दिया अभी है नहीं। फिर जी हेडगेवार GTV यहाँ तक कि अरवन भी तक में भी नहीं है। मैंने फ़ोन करके पता किया, वहाँ भी नहीं है। फिर मुझे प्राइवेट भी बहुत मुश्किल से मिले, जो कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने भाई से उधार लेके पैसे और 336 रुपये का एक इंजेक्शन मिला है। देखिए ये मिस्टर जो खड़े हुए जिन्होंने इंटरव्यू दिया, अभी इनके लिए जो कुत्ते ने करीब रात को 9 बजे काटा है और ये कल शाम से ही हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, केमिस्ट पे पता कर लिया। और ये दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार XYZ में किसी का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन सरकार हमारी इतना दावा करती है कि हमने इतनी पब्लिक को फैसिलिटी दे रखी है, इतनी सहूलतें दे रखी है। मुझे लगता है सिर्फ ये मुंह बोले काम है, कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं है। इतने गलियों में कुत्ता पड़े हुए हैं कि बहुत बेतुका आतंक बढ़ा कुत्ते की। कुत्तों से बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक, हम भी परेशान है। बच्चे निकलना वरना मुश्किल हो चुका, बच्चों के इंजेक्शन अवेलेबल मार्केट में है नहीं, ढूंढ के परेशान है। हॉस्पिटलों में नहीं, सरकारी में कोई सा भी RML हो चाहे या कहीं भी नहीं है, अरवन पंत कुछ में किसी में भी इंजेक्शन है ही नहीं। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने पानी की टंकी में छिपकली मिलने के बाद प्रशासन पर तमाम सवाल उठाए हैं। वकीलों ने कहा कि आनन फानन में टंकी की सफाई करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद और टंकियों का निरीक्षण नहीं किया गया, जो कि अभी भी गंदी पड़ी हैं और उनके ढक्कन खुले पड़े हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। कल कुछ हमारे वकील भाइयों की जब तबीयत खराब होने लगी, पानी पी के डॉक्टर ने बताया भाई आपका पानी खराब है, तो तब उन्होंने अपना पानी चेक किया घर में। उन्होंने देखा घर का पानी उनका ठीक था। फिर कोर्ट की जो D ब्लॉक है कड़कड़डूमा के अंदर, D ब्लॉक की टंकी सबसे ऊपर लगी हुई है, उसकी टंकी जब जाके चेक करी तो उसमें पता लगा कबूतरों के जो पंख हैं वो और एक मरी हुई छिपकली उसमें पड़ी थी। सारा ढक्कन वक्कन कोई ढका नहीं था कवर्ड उसमें, तो उस पानी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्शन से काफ़ी लोग वकील बीमार हुए। उसके बाद उन्होंने PWD के JE को बुलाया। उसने पहले तो टालने की कोशिश करी। अभी तो 19 फरवरी 2019 को अभी मैंने सफाई की है और वो कह रहा भाई 6 महीने में एक बार सफाई होनी चाहिए। तो उसने झूठा दिलासा दिया, लेकिन वकीलों को जब उसने देखा सामने छिपकली बिल्कुल जिंदा मिली, तो तब उन्होंने, हालांकि आज लगता है उन्होंने साफ कुछ करी है। ये बहुत गंभीर मामला है, पता नहीं वो कब से उसमें पड़ा हुआ था और कुछ और भी डल सकता था। तो ये पूरा का पूरा वकीलों की ज़िंदगी से और वकीलों के जो क्लाइंट्स भी वहाँ पर आते हैं, पूरी जनता के साथ जो कोर्ट में आता है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, उनके जीवन से खिलवाड़ है। ये बहुत गंभीर मामला है और इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए। हमारे यहाँ DJ हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको इसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहिए। PWD और बार एसोसिएशन है, वो जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर इतने पब्लिक आती है कि रेगुलरली सफाई होनी चाहिए, वरना इतनी पब्लिक को कितना नुकसान होगा। एडवोकेट्स हैं, पब्लिक है, आम आदमी है, हर कोई है, तो उसकी हेल्थ को लेकर आज 2 लोग बीमार हुए हैं, 4 लोग, कल कितने लोग बीमार हो सकते हैं। पानी की दशा वो है, अगर आप पियोगे लगातार 1 महीने लगातार आप पी के देखेंगे पानी को, तो बीमार जरूर पड़ेंगे, जरूर जॉन्डिस होगा। अब गाड़ी वाले तो अपनी बोतल गाड़ी में रखे ले आते हैं, और हम जैसे होते हैं जो मोटरसाइकिल से आते हैं या रिक्शे से आते हैं, तो वो तो पानी यहीं का पीते हैं। जो उसमें जिसमें अचानक एक छापकली, छिपकली और कबूतर मरे हुए मिले थे D ब्लॉक की टंकी में, उसे तो अधिकारियों ने आनन फानन में बहुत जल्दी से सफाई कर दी। हम अब E ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए हैं। E ब्लॉक की टंकी की ड्यू डेट 15/2 थी, वो अब निकल चुकी है। उसके बाद भी किसी भी अधिकारी को अब तक कोई भी यहाँ पे कोई नहीं आया है देखने के लिए। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं सब हमारे साथ हैं। इसका समय से पानी की सफाई की जाए और जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अब मैं खुद हॉस्पिटल में जो होकर आया हूँ, मेरे कई लाख रुपए खर्च हुए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में काफ़ी लंबे समय से पानी की समस्या चल रही थी, जिससे यहाँ के वकीलों को और यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उठती। ताज़ा मामला सामने आया है, कुछ मरीजों की
बीमार होने के बाद, जिसके बाद पता चला है कि जो उनको बीमारी हो रही है वो पानी के इन्फेक्शन की वजह से वजह है यहाँ पे टंकियों को नियमित रूप से सफाई ना होना। वकीलों का कहना है कि यहाँ पे तकरीबन हज़ारों वकील रोज़ आते हैं, आम जनता भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो पानी की सफाई नियमित रूप से होती है और ना ही कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, CCN। सोनिया बिहार और गोंडा गुजरान में लैंडफिल साइट बनाने की योजना पर बढ़ रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जहां एक और दोनों ही पार्टियों के नेता वहां साइट बनाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से भाजपा शासित एमसीडी और भाजपा शासित डीडीए मिलकर मनोज तिवारी जी के छत्रछाया के अंदर किस प्रकार से उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता को किस प्रकार से कूड़े का पहाड़ देने की उनकी जो मुहिम है वो उसको परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है, हम अब भी कह रहे हैं कि हम इस लैंडफिल साइट को नहीं बनने देंगे। आज भलसवा में साइट दी जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ख़त्म किया जाएगा, उसका मतलब ये है कि एक नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़ा किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के ऊपर गिरने के लिए। देखिए, दिलाने वाले भी ये लोग हैं, विरोध करने वाले भी ये लोग हैं। अब ये लोग खामा-खा की पॉलिटिक्स के नज़रिए से इसको देख रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, लैंडफिल साइट आज भी कर रहे हैं, वहाँ नहीं बनाई जाएगी। कल भी हम लोग कह रहे थे कि नहीं बनाई जाएगी। हम लोगों ने हाउस में पास तक किया है कि लैंडफिल साइट गोंडा गुजरान में नहीं बनेगी। और न तो लैंडफिल साइट गोंडा गुजरान में बन रहा है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साजिश है। किसी तरह उल्टा सीधा लेटर फेटर बनवा करके ला करके ये वोट की राजनीति के टाइम में, चुनाव के टाइम में ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं। हम लोग प्रॉपर ये कर रहे हैं और वहाँ से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हम मेयर के नाते मैं कर रहा हूँ, हमारे सभी निगम के साथ ही कर रहे हैं कि गोंडा गुजरान में लैंडफिल साइट नहीं बन रही है। पूर्वी दिल्ली में सर्कुलर रोड की जनता कॉलोनी में लोगों को अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण से परेशान लोगों ने अपनी इस परेशानी को सुलझाने के लिए पार्षद के ऑफिस का भी घेराव किया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से उनको आवाजाही में तमाम परेशानी होती है, साथ ही साथ साफ सफाई नहीं रहती, जिससे कई बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों की प्रशासन से मांग है कि उनको अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई जाए और इस समस्या को सुलझाया जाए। पार्षदों ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। हमारी गली से भी बहुत चौड़ी गली है, वो 50 साल पुरानी नाली है, वो खुलनी चाहिए बस, क्योंकि हमारे घरों में पानी जा रहा है। कुल पानी जा रहा था और पानी भी रोक दिया उन लोगों ने। 50 साल पुरानी गली है, धीरे धीरे करके सारी गली बंद कर दी उन लोगों ने और अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है। 5 घर हैं, कुछ लोगों ने मतलब पहले पानी रोका था, फिर पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो कि सफाई कर्मचारी नहीं घुस सकता, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ है ये राकेश गंडेरी वाले का। एक हमारी गली में रोशन है, एक उसका घिरा हुआ है। पहले पंकज लूथरा है, पंकज लूथरा के कहने पे मतलब आज फिर काम रुका हुआ है। ये एक काउंसलर का काम होता है कि जनता की सेवा करना, जब आता है तो मतलब काम के लिए वादे करके जाता है पूरे। टोकरे वाले भी निकल जाते थे, फल वाले भी निकलते थे, दूधिया भी आते थे, आना जाना खूब रहता था। और अब एक बंदा बढ़ नहीं सकता, वो नाली कहाँ से निकालना, बंद कर दी मकान बना के, तो कैसे निकलेगी वो, तो पीछे वाले तो परेशान होंगे। देखिए, जो लोग वहाँ चाह रहे हैं, एक वहाँ पर गली है जो कि 20 साल से बंद है, वो कह रहे हैं उसको तोड़ दिया जाए और उसको गली को खोल दी जाए। और वो गली 20 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं और जिस प्रकार से वो काम वो चाह रहे हैं वहाँ पर, उस प्रकार से अफसर का काम है कि वो काम करना है। ऐसे तो पूरी ही कॉलोनी अनऑथराइज है, तो क्या क्या तोड़ दिया जाएगा, नंबर 1। बाकी जो वहाँ काम चल रहा है वहाँ पर नाली बनने का, तो नाली इसमें सीवर डलने थे उस जगह पर, तो जो कि सीवर अभी डले हैं, लगभग 6 महीने हो गए हैं डले हुए, 5-1 महीने। अब नाली बनने का काम वहाँ पर शुरू हुआ है, जो कि नाली वहाँ पर बनी नहीं थी काफ़ी समय से, अब नाली वहाँ बन रही है। और जिस प्रकार से लोगों को सहूलत होती है, उस प्रकार से लोग मेरे पास अभी आए थे, काफ़ी से लोग इकट्ठे हो गए, मतलब 40-50 लोग थे, तो वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे वहाँ पर समस्या हो रही है। तो अब जो गंदगी पहले नालियों में जाती थी, अब वो गंदगी सीवर में जाएगी। जिस प्रकार से वो गंदगी सीवर में जाएगी तो वहाँ पर नालियों में गंद नहीं होगा, और जो नाली जहाँ बंद है उस तरफ पानी ना डाल के इस तरफ जो जेईई बता रहे हैं कि इस तरफ पानी खोल दिया जाए, तो वहाँ पूरी जनता कॉलोनी की, उस क्षेत्र की समस्या खत्म हो जाएगी। पूर्वी दिल्ली में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के घरों में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं और चोर बड़े ही शातिराना अंदाज से चोरी करने के बाद फरार हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के जितार नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, चोरों ने घर में घुसकर पहले ग्रिल तोड़ी, फिर कमरे में जाकर अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और कैश चोरी कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में
जुट गई है। 26 तारीख की सुबह 4 बजे से 5-5:30 बजे के बीच में हुई है, 3:30 बजे के 5:30 बजे के बीच में हुई है चोरी। ठीक है, और उसके बाद ये लोग साइबर क्राइम वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, हाँ क्राइम ब्रांच वाले, फ़ोन किया गया था। तो घर में कोई नहीं था, मैं तो था नहीं और मदर थी नहीं, ये लोग निकाल करके DVR ले गए हैं। हाँ जी, 2 लाख कैश था, पौने 2 लाख कैश लड़की की शादी का, और लड़की का नथ थी और पैजाब भी थी, 2-4 लाख की थी, हाँ मैंने 2-4 क्या 6 लाख के बीच की ऐसी ज्वेलरी थी, सब बहुवन की, मेरी भी, लड़की की, मैंने सबकी मिला के सबकी ज्वेलरी थी, अंगूठी, मैंने सभी पर्सन मिला के 6 लाख। शादी मेरी बेटी की है और मैं गई थी ससुराल, अपने ससुराल मैंने गांव गई थी कार्ड देने, कानपुर के आगे बांधा, अब बेटा को ले गई थी, सब कुछ चला गया, मैंने कितना कर्जा काढ़ा, कितना किया, मैंने पुलिस को सब लिखवा दिया। अब पुलिस जो भी करेगी, अब तुम करोगे जो भी करेगा, तो मुझे लड़की की शादी के लिए चाहिए पैसा। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार में पिछले 1 महीने से नाली बनने का काम चल रहा है, जो कि MCD द्वारा करवाया जा रहा है। काम काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गड्ढों को यूं ही खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों को इन गड्ढों को खुद ही भरवाना पड़ रहा है, जिससे काम धीरे हो रहा है और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। देखो, 1 साल के करीब हो गया जो इस बाज़ार ने अब परेशानियां झेली है, शायद किसी ने आके खबर नहीं ली आज तक। पहले तो नाजायज़ ये बाज़ार तोड़ दिया गया, उसके बाद कोई सफाई नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। अब ले दे के ये नाले की शुरुआत हुई है, अब इस नाले को देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। नाला कच्चा पक्का, जो सरकार का पैसा है, 10 करोड़ लगो, 12 लगो, 5 लगो या 20 लगो, वो सब एंड जा रहा है। जिस तरीके से नाला बनना है, मेरा ये मानना है कि कभी भी बैठ जाएगा नीचे, एक आधी बिल्डिंग को भी ले बैठेगा। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, यहाँ तो इन्होंने मसाला डाल दिया है कि आगे नीचे जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर बदरपुर फेंक दिया, ऐसे कोई नीचे वापसी नहीं, कोई कच्ची रोड़ी नहीं, कोई नीचे बेस नहीं है, और उसी के ऊपर रात को आके ठेकेदार जी लाएंगे मशीन और भर के चले जाएंगे। और मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि रात को जो जाल डला, कल खुदाई हुई थी, उसके अंदर कोई बेस नहीं है, नीचे मट्टी के अंदर ही उससे चल रहा है अपना काम, तो हो ही नहीं रहा। इस गति से काम हुआ तो 1 साल में भी नहीं होने का। परेशानी के अलावा यहाँ 1 साल से अलावा मैडम कुछ देखा ही नहीं हमने। 1 साल से तो सिवाय परेशानी के कुछ है ही नहीं। और कोई आप कह रहे हो कस्टमर की बात, कस्टमर आपको ही चल के देख लो, आप कैसे जाओगे। जैसे लक्ष्मण झूला चलता है वैसे चल रहा है जी। तो दुकानदार ने क्या लगाया हुआ है, एक तख्ता लगाया हुआ, उसके ऊपर एक लेडीज़ उस दिन गिर भी गई हैं। और जब तक ये काम ऐसे चलता रहेगा, और आगे देखो इन्होंने यहाँ काम छोड़ दिया, आगे बनाना शुरू कर दिया, तो जब तक पीछे वाला नहीं कंप्लीट करेंगे आगे बनाने का क्या फ़ायदा। ये जो काम हो रहा है बिल्कुल वैसे हो रहा है, बकवास हो रहा है। नीचे कच्ची है, कच्ची पे सरिया बिछाई है और मिट्टी वो डाल रहे, नीचे न रोड़े कोटे न कुछ कूटा। बेसमेंट कहाँ से बनेगा, सड़क कहाँ से बनेगी, फिर मजबूती से काम नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग समय समय पर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली में जगह जगह चुनाव आयोग की तरफ से वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल का डेमो दिखाकर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। प्रकार से ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा और ईवीएम मशीनों पर जिस प्रकार से पीछे आरोप लगते रहे, तो ये लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चेक करिए, देखिए, समझिए कि वोट कैसे जाता है, कैसे पर्ची निकलती है और कैसे आपका वोट उस पर्ची में तब्दील हो जाता है और वो पर्चियाँ बाद में काउंट की जाती है। ये पूरा दिखा रहे हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, ये चुनाव आयोग की तरफ से। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में AK एडवर्टाइजमेंट की ओपनिंग सेरेमनी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी से जुड़े लोगों के साथ साथ तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गाजे बाजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया और सेरेमनी की खुशी का हिस्सा बने। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।